मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों को नमस्कार। आज मित्र वही जो संघवाद में पढ़ा रहा था मित्र, वही उसको आगे बढ़ाने की मैं सिलसिला चालू करता हूँ मित्र। ये देखा जाए सामाजिक विज्ञान को मैं निचोड़ पढ़ाऊंगा मित्र। और एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा मित्र। और सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो एक और पॉइंट बता दूं कि सामाजिक विज्ञान जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन हम कराऊंगा, कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे पेपर बनाते हैं, सारी चीज प्रक्रिया बताऊंगा। आइए संघवाद का हम बात करते हैं। तो देखा जाए तो संघवाद में संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या होते हैं मित्र, इसके पहले बताया तो संघ मतलब देखा संघीय व्यवस्था है क्या चीज। हमने एक और बात बताया था दोस्त, संघीय व्यवस्था क्या है। जैसे हमने बताया केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमारे भारत में क्या है, दो प्रकार की सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार चलती है, एक राज्य सरकार चलती है। राज्य के अंदर मतलब देखा जाए एक राज्य के अंदर भी कानून होता है, ऐसी बात नहीं है। केंद्र का अलग कानून होता है, राज्य का अलग कानून होता है। अगर दोनों में अगर भी जैसे कोई राज्य मतलब राज्य कोई कानून बना रहा है, मतलब देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, अगर राज्य कोई कानून बना रहा है अब केंद्र सरकार नहीं मान रही है, मतलब केंद्र सरकार उस पे जैसे वो उत्तर प्रदेश योगी कोई मतलब कानून बना रहे हैं, अब मोदी नहीं चाहते हैं, ये दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया है। इन दोनों विवाद का निपटारा कौन करेगा प्यारे बच्चों, कौन करेगा। अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, इन दोनों मतलब जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपस में विवाद हो जाए, सीमा भी कुछ भी विवाद हो जाए, इसका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मतलब उच्चतम न्यायालय करेगा। और दो राज्यों के बीच में अगर कोई कानून बना रहा हो या केंद्र अलग बना रहा हो कानून, या राज्य सरकार अलग कानून बना रहा हो, ये दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करेगा। ठीक है। और देखिए भारतीय संविधान की हम बात करते हैं, जहां ध्यान दीजिएगा। देखिए उच्चतम, देखिए मतलब देखिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार होता है। उच्च न्यायालय का मतलब दो प्रकार के अधिकार होते हैं, ध्यान देना, दो प्रकार के अधिकार होते हैं। उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है वह संविधान को अर्थ निकालने और सरकार को विभिन्न स्तरों को कार्यों को व्याख्यान करता है। दूसरी बात है जब कभी सरकार के विभिन्न स्तर के बीच में अधिकारों को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है उसकी अंपायर की तरह निर्णय देना। जैसे दो मैच होता है तो मैच अंपायर निर्णय जो देता है, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होता है। उसी प्रकार दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, एक अंपायर की भांति कार्य करता है। सरकार के हर स्तर के लिए वित्त स्रोत स्पष्ट कीजिए, विवरण दीजिए। भैया देखिए सरकार अगर देखा जाए भैया, हमारा कहना क्या है, राज्य सरकार अपना खर्चा कहाँ चलाएगी, केंद्र सरकार अपना खर्चा कहाँ चलाएगी, पैसा कहाँ से आएगा पैसा कैसे मिलेगा। तो ये हमारा कहना क्या है, इसमें भी एक देखा जाए तो खर्चा चलाने के लिए वित्त के स्रोत भी होते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों। मतलब हमारा कहना क्या है, इनके भी स्रोत हैं। आप कहेंगे कौन सा स्रोत है व्याख्या, तो देखिए बच्चा, कर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स माने होता है कर होता है, टैक्स लगाया जाता है। और उसमें क्या होता है, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगा देती है, राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती है, भाई अलग अलग अपना लेती है। भाई किसी जैसे आप देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल का भी हिस्सा केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का हिस्सा है। तो इसमें जैसे हम बता दूं, जैसे पेट्रोल की कीमत असली देखा जाए 1 लीटर के पीछे 40 रुपए है, तो हमको मिल रहा है 57 रुपए में। इसमें 30 रुपया ले लेता है राज्य सरकार, 20 रुपया ले लेता है मतलब कुल मिलाकर केंद्र सरकार। तो ये दोनों का हिस्सा होता है, अपना राज्य चलाने के लिए होता है। तो राज्य सरकार अलग अपना टैक्स बना लेती है और केंद्र सरकार अलग टैक्स बना लेती है। तो ये क्या है, उसी टैक्स से हम जनता को बीचों में जो गरीबी परिवार के हैं उनकी मदद करते हैं। देखिए इसमें विभिन्न स्तर के सरकार वित्तीय स्वायत्ता हो सुनिश्चित होती है। संघीय ढांचे में दो उद्देश्य होते हैं, देश की एकता पर बल देते हैं, दूसरा उद्देश्य होता है क्षेत्रीय विविधता। आज देखिए क्षेत्रीय विविधता का मतलब क्या होता है,
भारत एक ऐसा देश है मित्र, जहाँ पर देखा जाए हर भाषा के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। मतलब देखा जाए विविधताओं में क्या है, एकता मित्र है। विविधताओं में एकता है। क्षेत्रीय जैसे रहन सहन खान पियन, ये भी एकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक है विविधताओं में एकता हमको मिलती है, क्षेत्रीय विविधता में ये मजबूत करती है। जैसे आजकल हमारे यहाँ जब 26 जनवरी होती है, तो जब 26 जनवरी अब जब आ जाती है तो हमारा सीना क्या हो, चौड़ा हो जाता है। उस दिन हमारे एक देखा जाए जोश और खरोश आ जाता है। मतलब एक प्रकार देखा जाए देश के प्रति एक ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है कि मुझे बॉर्डर पे भेज दिया जाए। उसी प्रकार आप 26 जनवरी को देखते होंगे, जब पूरे देश की झांकियां निकलती हैं लाल किला में। उस समय लाल किला में जो झांकियां निकलती हैं, हर राज्यों की एक पहचान होती है, राज्यों की एक चिन्ह होता है। उसमें हम समझ जाते हैं कि ये भैया मणिपुर वाले निकाले हैं, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये मतलब राजस्थान का है। वो अलग अलग झांकियां हर राज्य की वहां निकलती है, और जिससे कि लोगों को एक एकता का बल मिलता है मित्र। दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सबको साथ लेकर मतलब सरकार ने विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता की साझेदारी नियमों को सब तरीके से सहमति होना जरूरी है। अरे हमको कहना क्या है, सबका साथ सबका विकास। मतलब हमारा कहना है कि सरकार ने विभिन्न स्तरों के बीच एक सत्ता की साझेदारी की बनाया है। अब जरा ध्यान दिए, सत्ता का संतुलन कैसे हुआ है। तो सत्ता देखा है अलग अलग संघीय ढांचे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संतुलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ऐतिहासिक, यह संतुलन उस ऐतिहासिक परिवेश पर निर्भर करता है जिस पर उस संघ का निर्माण हुआ है। आज हमारे यहाँ देखिए बता दूंगा आपको, पहले क्या था दोस्त, पहले ये था कि उस समय संघ की हम बात करते हैं तो संघ में एक मजबूत ढांचा होना चाहिए। मजबूत ढांचा कब होगा भाई, देखिए पहले क्या था, राजतंत्र था। राजाओं को पहले कई देशों को मिलाकर एक मतलब संघ बनाया गया, कई राज्यों को मिला एक संघ बनाया गया, जिस पर उस संघ का निर्माण किया गया। एक सरकार का मिलाया मतलब निर्माण किया गया। सबको साथ लाकर संघ बनाना, इस प्रकार की व्यवस्था को स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करता है। जैसे हमारा देश, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेज जब जाने लगे, तो यहाँ पर देखा जाए कई राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था। मगर बाद में क्या हुआ, जब ये देश बना तो सबको एक साथ मिला दिया गया, और जब मिलकर एक दूसरे को मतलब मिल गया तो उसी कहा जाता है संघ का निर्माण हो गया, केंद्र का निर्माण हो गया। इस प्रकार की देखा जाए तो इस प्रकार की संघीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों में के साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। भाई इस व्यवस्था को इतना आसान नहीं होता है। अगर बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है, उसको एक साथ लाना मतलब एक साथ लाना आसान नहीं होता है। सबको साथ लाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था के राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। ये तो 100% है। केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे विश्व से वो अपना मोर्चा संभालती है। केंद्र सरकार हर राज्यों पर देखती रहती है, मतलब ये है। और राज्य सरकार क्या होती है, इसी एक छोटे से भाग को संभालती है, और केंद्र पूरे मतलब देखा जाए तो 2800 राज्य मतलब पूरे भारत को संभालती है। ये अंतर होता है। हो सकता है कुछ इकाइयों में अन्य के मुकाबले अधिक शक्तिशाली मिली हुई है। उदाहरण के लिए हम बता दें, आज जरा ध्यान दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। 370 धारा इसके पहले मिली हुई थी, और 370 धारा जो है कुल मिलाकर देखा जाए एक स्वतंत्र राज्य था। इस पे देखा जाए तो इनका एक अलग कानून था। इनका एक मतलब झंडा मतलब एक प्रकार देखा जाए अलग राष्ट्रगान होता था, और मुकाबले में ये अधिक शक्तिशाली थी 370 में। मगर हम लोग जम्मू कश्मीर जा सकते थे, मगर वहां पर जा सकते थे, रह नहीं सकते थे। वो हमारे रहने का अधिकार नहीं था। मगर आज देखा जाए 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उस 370 धारा को हटा दिया। और आज हम लोग क्या एक मतलब देखा जाए तो एक प्रकार केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि भारत से ज्यादा मतलब जब ये 370 धारा पाया था, इससे ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वो उसमें किसी को बस नहीं चलता था। मगर 2019 में क्या हुआ, इसको उस पार्लियामेंट द्वारा इसको मतलब 370 धारा हटा दिया गया, और जिससे आज केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मित्र ये है सत्ता की मतलब एक प्रकार संघवाद। इसका एक छोटा सा भाग और बचा हुआ है, इसको हम कल ले आएंगे मित्र, और अगले वीडियो में ले आएंगे। और ये कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र। बहुत बहुत नमस्कार।